लिए भारत माता एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे लिए भारत माता वो अखंड भारत है जो कभी हमें बचपन में सिखाया गया था, जिसके टुकड़े 1947 में इसी कांग्रेस पार्टी ने किए थे, हमारी भारत मां के टुकड़े। उसके बाद भी टुकड़ों पर टुकड़े करती गई और आज भी टुकड़ों में बांटना चाहती है। जो भारत माता का अस्तित्व नहीं जानते हैं, जो भारत माता का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, वो भारत माता के बारे में कहते हैं कि भारत माता असंसदीय शब्द है। कोट राहुल गांधी, अगस्त 2023, 10 अगस्त 2023। मेरे दोनों विरोधी पक्ष ये बताएंगे कि भारत माता को ये असंसदीय मानते हैं कि नहीं, और अगर कोई भारत माता को असंसदीय कहता है तो उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। अरे ये लोग भारत माता जानेंगे कहां, इस बुद्धि, इस भूमि को इन्होंने अपना कभी माना ही नहीं। ये दोनों भाई बहन मैं फिर कोट कह रहा हूं, ना हिंदू है ना भारतीय हैं, ये अपने इस भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं है, इसलिए जानबूझ के कभी सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, कभी भारत माता को असंसदीय कहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि भारत माता क्या है। अरे जब इतना ही प्यार है जॉर्ज सोरोस से और इटली की धरती से, जाइए वहीं बस जाइए ना। भारत माता क्या है जिसको नहीं पता है, उसको मैं क्या ज्ञान दूं? 54 साल के आदमी को मैं ज्ञान दूंगा कि भारत माता क्या है? जानबूझ के भारत का अपमान करने की एक आदत बन गई है। और दोनों जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत माता जी पहले तहसीन पूनावाला भारत माता क्या है ये पूछने की आवश्यकता क्या थी? आप बोलो। नहीं, मैं अनुराग आपको मौका दूंगा। पहले तहसीन पूनावाला आप। अमित जी थैंक यू, मैं आपके शो में दोबारा से शिरकत कर रहा हूँ। मेरे भाई अजय आलोक जी जिस क्लिप का रेफरेंस दे रहे, अगर आपकी पीछे की टीम उस क्लिप को प्ले कर दे ताकि आपके दर्शक देख सके कि राहुल गांधी जी ने वो चीज सरकास्टिकली कहा था। उस क्लिप में भी कहते हैं अपेरेंटली एज पर देम, यानी सरकार के हिसाब से भारत माता एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है। वो सरकास्टिकली कहते क्योंकि जब उन्होंने भारत माता का रेफरेंस पार्लियामेंट में किया उसको एक्सपंज किया गया। जिस चीज को सरकास्टिकली कह रहे आपके इतने उन्होंने एक्सपंज इसलिए किया गया तहसीन क्योंकि उन्होंने कहा था भारत माता का मर्डर किया जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक गलत नहीं, गलत डॉक्टर अजय आलोक तहसीन पूनावाला अपनी बात रख ले 30 सेकंड, फिर आप रखिएगा। मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। ये आपका और तहसीन पूनावाला का विषय है। तहसीन पूनावाला जिस चीज को वो सरकास्टिकली कह रहे हैं उस चीज को आप यहाँ मेन स्ट्रीम कर रहे हो। अब पहली बात। दूसरी बात, मैं अमित जी बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूँ, भारत माता ऑफ कोर्स ये जमीन है, ये पाक जमीन है, ये हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, लेकिन भारत माता सबसे ज्यादा क्या है? भारत माता के बच्चे कौन है? अमित जी आप भारत माता के बच्चे, मैं हूं, वो रेसलर महिला है, भारत माता के बच्चे हैं जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रोटीन के लिए गंदी जगह से अभद्र तरीके से हाथ लगाया। इसे आप और मैं नहीं, दिल्ली पुलिस कह रहे हैं, वो आदमी आज भी बाहर है। भारत माता के बच्चे वो पीड़ित लड़के जिनको राम रहीम ने रेप किया और वो आज 8वीं बार बाहर आया है पैरोल पे 1 महीने के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अमित जी भारत माता के बच्चे मणिपुर में वो बच्चे हैं जो आज इतने पीड़ित है और आज मणिपुर में पहली बार इतिहास में राहुल जी क्यों पूछ रहे थे कि भारत माता कौन है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी को अगर पॉलिटिकल बयान ही देना था और सरकास्टिकल बयान देना था, उनको तंज कसना था, तो भारत माता को लेकर ही तंज कसना था। तंज तो किसी और विषय को लेकर भी कसा जा सकता था। बिल्कुल वो तंज नहीं, सिर्फ भारत माता पर एक तंज क्यों? सवाल ये भी आएगा ना दूसरी तरफ से। राहुल जी इससे बच सकते थे, इससे अवॉइड कर सकते थे। नहीं बचना चाहिए। भारत माता एक सेंसिटिव इशू है हर एक हिंदुस्तानी के लिए। बिल्कुल है सेंसिटिव इश्यू और से नहीं बचना चाहिए। सेंसिटिव इश्यू से बिल्कुल उसको आंख में आंख लगा के उसके बारे में बात करना चाहिए। भारत माता कौन है ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधान ने इस बात को कही थी। भारत माता के बच्चे कौन है जिनको इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य। अमित जी आपका, मेरा, अजय जी का, सरकार का, विपक्ष का। अगर वो सवाल को हम काउंटर नहीं करेंगे, उसको हम फेस नहीं करेंगे, क्या उन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अजय अमित जी प्लीज 10 सेकंड और चाहता हूं मैं, 10 सेकंड और चाहता हूं अपनी बात समाप्त करो। अजय मैं सिर्फ और 10 सेकंड लूंगा, फिर कुछ नहीं। अगर इस देश में एक बड़ा वर्ग है, मैं जानता हूं 60 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, एक बड़ा वर्ग है, एक ओबीसी वर्ग, जिनको आज तक इस फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं मिला, और अगर उनके लिए आज अपनी गलती रियलाइज करते, देर आए दुरुस्त है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? अगर हमारे जवाब मिले जो अमीश और अजय जी को मिले, उससे गलत क्या है? डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई इंसल्ट कैसी हुई? वो कह रहे हैं वो जस्टिस की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात कर रहे थे। फिर मैं हिट विकेट और रनआउट पे आऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होता है हिट विकेट होना। अब मैं बताता हूं कैसे। पहले तो तसीम भाई ने गलत बोला कि उन्होंने सरकाजम में बोला कि भारत माता अनपार्लियामेंट्री है। एकदम सरकाजम में नहीं बोला। उन्होंने संसद में बोला था कि भारत माता का मर्डर किया जा रहा है मणिपुर में। इस देश में जितने राज्य हैं, क्या सब राज्य भारत माता हो गए कि भारत एक राष्ट्र है? जो व्यक्ति इस राष्ट्र को राष्ट्र ही नहीं माने,
कहे इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोट करते हैं। वो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं है, उनको फीलिंग ही नहीं है भारत को राष्ट्र मानने की, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत माता एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है। पहली बात है सीन भाई, एकदम चेक योर फैक्ट्स, मैं गलत नहीं बोलता हूं, आपको भी पता है, और मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बयान फिर से आप सुन लीजिएगा। दूसरी बात, भारत माता के, एक मिनट, हम सब भारत, एक मिनट बीच में आप मत बोलिए, हम सब भारत माता की सपूत हैं या कपूत हैं, चाहे हम जो भी हों, हम सब भारत माता की औलाद हैं। मैं मानता हूं इस चीज को कि जिस देश के जितने 140 करोड़ हैं भारत माता की औलाद हैं। कोई भले अपने आप को भारत माता की औलाद नहीं माने, भारत माता की जय बोलने में उसको दिक्कत हो, मैं मानता हूं कि 140 करोड़ भारतीय इस भारत माता की औलाद हैं। अगर हमारे पे कोई पे जुल्म होता है तो क्या हम बोलेंगे भारत माता कौन है? कि उस जुल्म का हम समाधान निकालेंगे? आज एक टनल में अगर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं तो सरकार समाधान नहीं निकाल रही है, वो भारत माता के बेटे नहीं है। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए भारत सरकार समाधान नहीं निकाल रही है, क्या उसको हम भारत माता का अंग नहीं मानते, उसके बच्चे नहीं मानते हैं? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि इस बात को लेकर आप कहेंगे कि भारत माता क्या है? भारत माता की जय तो बहुत दूर, जो भारत माता को भारत माता मानता ही नहीं हो, जिसको राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, जो इस देश को देश मानता ही नहीं, उस देश को अपनी बपौती मानता हो, उसको कहां से भारत माता की जय और भारत माता आएगा? और उसको डिफेंड करने के लिए आप लोग बैठ जाते हैं। मुझे तो यह आश्चर्य लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और ठीक, भारत माता की तुलना करते करते 40 सेकंड तहसीन पूनावाला, जातीय जनगणना भारत माता में कहां से, क्या आपको लगता है? फिर मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, लेकिन तहसीन, द पॉइंट इज दिस, जब प्रधानमंत्री मोदी रनआउट की बात करते हैं और हिट विकेट की बात करते हैं, भारत माता पर बयान क्या हिट विकेट टाइप का बयान नहीं है? उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई समय नहीं था, फिर भी दे दिया यह बयान। हो सकता है मन में भी कुछ उनके ना हो, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इन सब बयानों से नुकसान होता है पार्टी का, फायदा तो नहीं होता? नहीं अमीश जी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक शहीद के बेटे और शहीद के पोते को ये देश नहीं मानता, ये कहना गलत है। लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे? कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी अमीश जी। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जब तक हमारे ओबीसी फेलो सिटीजन्स को, हमारे भारतीयों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम इस देश के जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे, वो अगर डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है? तो भारत माता, एक माँ अपना प्यार, अपना सब कुछ बराबर बांटती है सब बच्चों में, और वही हमें करना है। मणिपुर की बात हुई, मैं बहुत कम में बोल रहा हूं। यहाँ मुख्यमंत्री ने आपके कलीग को कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया क्योंकि 2 महिलाएं नहीं 100 महिलाएं नंग परेड की गई। ये इंसाफ की बात करना है भारत माता के खिलाफ है। मणिपुर पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, मणिपुर में हमने 75-80 दिनों के अंदर हमने पूरी डिस्कशन कर ली, गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेल्ड रिपोर्ट दे दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मणिपुर के विषय को लेकर राहुल गांधी को भारत माता पर सवाल क्या पूछ रहे थे राहुल गांधी जी को? पॉइंट ये है। ओके डॉक्टर अजय, 10-15 सेकंड रिबटल।